हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर सब लोग उठ चुके थे। तो ये बिस्तर मैं उठा के अब अंदर ले जाऊँगी जहाँ पे ये गद्दा बिछा रहता है बेड पे। इस टाइम पे इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि कूलर की हवा समझ में ही नहीं आ रही है। अरे एकदम इतनी चिपचिपी सी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पर यदि बिस्तर में सोना तो एकदम गरम-गरम सा लगता है, जैसे पता नहीं कहाँ पे सो गए हैं, जैसे रेगिस्तान में सो रहे हों। यानी इतने बिस्तर गर्म हो जाते हैं। इसीलिए इस कमरे में तो कूलर लगा नहीं है, सामने वाले कमरे में कूलर लगा हुआ है। तो हम लोग ये पूरी खिड़की दरवाजे वगैरह खोल के और सो जाते थे, क्योंकि उसकी जितनी भी कूलर की हवा है पूरी अंदर तक आ जाती थी। तो कुछ दिनों तक तो चलता रहा, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि सहन ही नहीं होती है। इसीलिए अब बाहर बिस्तर डालने लगे हैं जहाँ पर कूलर लगा हुआ है। तो थोड़ी सी राहत सी है, नहीं तो फिर नींद ही नहीं आती थी रात में, इतनी तेज़ गर्मी होती थी। इसलिए बाहर बिस्तर डालते हैं। अब मैं बस यही काम बढ़ जाता है कि डेली बिस्तर बाहर डालो, फिर उठाओ, फिर सेट करो, मच्छरदानी लगाओ, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह उठा के और सोफ़े वोफ़े सब अच्छे से झड़ा लिए थे। लेकिन देख सकते हैं आप, ये अभी मैंने सोफ़े सही किए थे, लेकिन बच्चों के कारण ये ठीक रहते ही नहीं हैं। क्योंकि बस साफ़ करो और बच्चे आके उसमें कहीं तकिया कहीं कर देंगे, कहीं पूरे कवर इधर-उधर कर देते हैं। तो मतलब सोफ़े तो एक से रह ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह उठाया, सब कुछ सेट करा और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये इतना ज़्यादा बच्चे अभी जो छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, उसके कारण इतना ज़्यादा कचरा करते हैं कि बता नहीं सकते। ये एकदम कागज़ से खेलेंगे, कहीं कुछ क्राफ्ट बनाएंगे तो पूरे में कचरा वहीं फैला देते हैं, और जब झाड़ू लगाओ तब पूरा कचरा निकलता है। कहीं चप्पल, कहीं कुछ, बस ऐसे ही चलता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब थोड़ा सा सुकून रहता है। लेकिन इस टाइम पे क्या है ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे अभी घर पे ही हैं और तेज़ गर्मी के कारण कलेक्टर ने आदेश दे दिया है कि नहीं, अभी बच्चों को मतलब ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो बस बच्चे अभी घर पे ही रहते हैं, जिसके कारण इतना कचरा फैलाते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा काम है समेटना, तो वो हमको करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी ये हफ्ते के जो कपड़े वगैरह रहते हैं उनको धोने के लिए। तो मैं पूछ रही थी कि ये कौन कौन से गंदे हैं, ये जीन्स गंदा है कि नहीं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सबको मैं निकाल लेती हूँ, और एक एक पहले तो चेक कर लिया था कि कौन कौन से कपड़े गंदे हैं तो कौन कौन से धोने हैं। लेकिन अब एक एक जो जेब रहती है उसको अच्छे से चेक करना रहता है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो रह जाते हैं और वो गीले हुए फिर नुकसान हो जाता है। इसीलिए फिर यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो थे सबको एक एक करके चेक कर लिए थे एक बार। और अब सब कपड़ों की होगी धुलाई। तो यहाँ पर मैंने सर्फ एक्सेल निकाल लिया था, और जितने भी कपड़े थे, आज तो बहुत ढेर सारे कपड़े निकाले थे। तो यहाँ पर मैं सर्फ को पानी में डाल के अच्छे से घोल लिया था, और थोड़ा सा कम लग रहा था तो और डाल दूँगी, क्योंकि ये हफ्ते के कपड़े निकले हैं ना, और सब आने जाने वाले कपड़े, मतलब ये ड्रेस है कुछ और कुछ ये टी शर्ट्स हैं। तो एक बाल्टी में मैं टी शर्ट और जितनी भी शर्ट हैं जो उनको डाल दूँगी, और एक बाल्टी में मैं जीन्स और पैंट वगैरह हैं उनको फुला दूँगी। तो थोड़ी देर फूल जाएंगे, जब तक मैं यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वास्ता दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं धुलाई करूँगी। तो ये जितने भी पैंट हैं, जीन्स है, इनको मैं दूसरी बाल्टी में भिगो रही हूँ। और कुछ कपड़े तो धुल लिए थे,
ये कुछ कुछ रह गए थे, मतलब ये जो वीकली के रहते हैं ना वो कपड़े थे। डेली कपड़े भी निकलते रहते हैं, मतलब डेली भी कपड़े धोते रहो, उसके बाद भी ये हफ्ते के इतने ढेर सारे कपड़े निकल आते हैं। यानी कपड़ों से इतना परेशान रहते हैं, पूछो ही मत। ढेर ढेर सारे निकल आते हैं और फिर कोई धोना नहीं चाहता है, इसलिए तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को गला दिया था और जब नाश्ता वगैरह करा दूँगी उसके बाद ही धोऊँगी। तो देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी मेरे को, लेकिन क्या करें, कपड़े तो धोने हैं ना हमें। तो मैं फटाफट धो रही थी, मैंने बोला जल्दी से धो लो, धूप तो है तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। क्योंकि फिर अभी हल्का हल्का मौसम सा कर रहा था, बारिश जैसा। तो बस यहाँ पर जितनी टॉवलें थी ना मैंने उनको भी निकाल लिया था, क्योंकि गंदी सी हो रही थी। अभी कुछ पर्दे भी रह गए, उनको भी धोना है। तो यहाँ पर जितनी भी शर्ट वगैरह थी सबको धो के और खंगाल दिया था, शर्ट, टॉवल और रुमालें वगैरह, मोजे। तो इन सबको मैंने पहले धो लिया था, क्योंकि ये हल्के हल्के कपड़े रहते हैं तो इन जल्दी धुल जाते हैं, तो इनको मैंने पहले धो लिया। उसके बाद ये जीन्स में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको अच्छे से ब्रश से खूब अच्छे से घिसना पड़ता है, जितने भी पैंट और जीन्स में। तो यहाँ पर सारे कपड़े लगभग धुल ही गए थे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी यहाँ पर, कपड़े धोने के बाद पूरी भीग गई थी तो मैं यहाँ पर जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा वगैरह तो हो ही गया था। झाड़ू लग गई थी उसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो लगभग सारे कपड़े धुल गए थे और टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया था। और बीच बीच में मैं यहाँ पर, मतलब ये किचन वाला ही जो दरवाज़ा है, यहीं बाजू में ही मेरे किचन है, तो यहाँ पर मैं खाना भी बनाती जा रही थी। मतलब खाना रख दिया था कुकर में, तो खाना भी बनता जा रहा था। नहीं तो फिर ऐसे में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, फिर बच्चे भूखे रहते। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था।